गाइस, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रीजनिंग। और रीजनिंग का एक टॉपिक जो आज हम कवर करने जा रहे हैं दैट इज नंबर सीरीज इन्वॉल्विंग डिवीजन। अब नंबर सीरीज पहले डिस्कस करते हैं कि एक्चुअल में होती क्या है। सीरीज जो है बेसिकली सीक्वेंस है जो एक ऑर्डर में चलती है या किसी पैटर्न में चलती है। सीक्वेंस जो है अगर वो किसी पैटर्न में चलेगी तो उसको हम बोलेंगे सीरीज। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नंबर सीरीज की, तो वो जो सारी सीक्वेंस है वो नंबर्स के फॉर्म में होंगी। बट सीरीज जो है वो हम क्या बोल सकते हैं, सीक्वेंस इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर इन्वॉल्विंग पैटर्न्स और रूल्स। कोई भी पैटर्न हो सकता है या किसी रूल के थ्रू जो है वो सीक्वेंस बन सकती है। लेकिन सीरीज जो है वो तीन टाइप की होती है। एक है लेटर सीरीज, एक है नंबर सीरीज और एक है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। तो आज हम पढ़ेंगे नंबर सीरीज और नंबर सीरीज में हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे नंबर सीरीज इन्वॉल्विंग डिवीजन। नंबर सीरीज के फर्दर कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं जिसमें अगर आज हम पढ़ रहे हैं डिवीजन तो मेरी प्रीवियस वीडियोस में मैंने डिस्कस किया हुआ है नंबर सीरीज इन्वॉल्विंग एडिशन एंड नंबर सीरीज इन्वॉल्विंग सब्ट्रैक्शन। So I suggest you to go and take a look at these two concepts also, क्योंकि हर कॉन्सेप्ट में आपको कुछ नया रूल या कुछ नया पैटर्न देखने को मिलेगा। तो नंबर सीरीज अगर आपको डिटेल में पढ़नी है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हर पैटर्न के और हर कॉन्सेप्ट के गो थ्रू होके यू गेट द आइडिया कि हर कॉन्सेप्ट में किस तरह के क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू नंबर सीरीज, अब मैंने बता दिया कि सीरीज जो है वो बेसिकली एक सीक्वेंस है, लेकिन हमारी सीरीज फर्दर दो टाइप में डिवाइड होती है। अगर तो वो सीरीज का कोई एंड है तो हम उसे बोलेंगे फाइनाइट सीरीज, लेकिन अगर हमारी जो सीरीज है वो लूप में कंटिन्यू होती रहती है। एक तो है बताया मैंने कि फाइनाइट सीरीज है। फाइनाइट सीरीज वो होती है जिसका कोई एंड होता है और एक होता है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट सीरीज वो होती है जो एक लूप में चलती रहती है, तो वो होती है नेवर एंडिंग सीरीज। फाइनाइट का कोई सीरीज का एक एंड होता है बट इनफाइनाइट का कोई भी एंड नहीं होता। और सीरीज जो है वो बनेगी या कोई सीक्वेंस बनेगी किसी पैटर्न के ऊपर, रूल्स के ऊपर, प्रिंसिपल्स के ऊपर, या कोई थ्योरम होएगी या कोई फॉर्मूला होएगा, उनके ऊपर जो है वो हमारी सीरीज जो है वो बन सकती है। अब जैसे मैं बोलूं 2, 4, 6, 8, 10, तो ये जो है मेरी एक सीरीज बन गई। क्यों? क्योंकि ये एक सीरीज का कोई पैटर्न होएगा जिसके थ्रू हमारी जो नेक्स्ट आंसर जो आ रहा है। लेकिन अगर मैं इस इंडिविजुअल को बोलूं तो ये इंडिविजुअल जो है वो टर्म्स है और टर्म्स की कलेक्शन को हम बोलते हैं सीरीज। तो ये था ओवरव्यू हमारी नंबर सीरीज का। अब हम पढ़ेंगे नंबर सीरीज यूजिंग डिवीजन। ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमें तभी समझ आएंगे जब हम इनके क्वेश्चंस जो है वो अटेम्प्ट करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस डायरेक्टली मूव ऑन टू द क्वेश्चंस। सो लेट्स हैव अ लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन। सो नाउ लेट्स टेक अ लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन में हमारी सीरीज है 144, 72, 36, 18 and then there is a question mark. Our duty is to understand the pattern और उस पैटर्न के बेसिस पे हमें नेक्स्ट टर्म जो है वो फाइंड आउट करनी है। अब अगर हम यहाँ पर नंबर सीरीज की बात कर रहे हैं जहाँ पर डिवीजन यूज हो रही है, मतलब क्या है कि हमें सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है, या मैं ये बोल दूं कि फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म से डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद हमें उसका रिजल्ट चेक करना है कि क्या आएगा। अब यहाँ पर जो मेरी फर्स्ट टर्म है दैट इज टर्म 1 जो है वो है 144 और टर्म 2 जो है वो है 72। अगर मैं 144 को 72 के साथ डिवाइड करती हूँ तो मेरा आंसर क्या आएगा,
2। अगर मैं 144 को 72 के साथ डिवाइड करूंगी तो मेरा आंसर आएगा 2, क्योंकि मुझे पता है कि 72 का डबल जो होता है दैट इज 144। तो 2 जो है मेरा रिजल्ट आ रहा है। ऐसे ही अब मैं टर्म 3 को टर्म 4 के साथ डिवाइड करूंगी तो टर्म 2 को टर्म 3 के साथ डिवाइड करूंगी। टर्म 2 जो है वो है 72 और टर्म 3 जो है वो है 36। अब जब 72 को 36 से डिवाइड किया तो मेरा रिजल्ट फिर से 2 ही आएगा, क्योंकि 36 का जो डबल होता है वो 72 होता है। तो इधर भी रिजल्ट 2 आया, इधर भी रिजल्ट 2 आया। नेक्स्ट हम चेक करेंगे टर्म 3 को टर्म 4 के साथ डिवाइड करके। तो टर्म 3 जो है वो 36 है और टर्म 4 जो है वो 18 है। जब 36 को 18 से डिवाइड किया फिर से आंसर आया 2। तो हमें ये पता लग रहा है कि रिजल्ट जो हमारा आ रहा है डिवाइड करके हर टर्म में 2 आ रहा है। 3 जगह हमें डिवाइड किया और तीनों जगह सेम रिजल्ट आ रहा है 2। अब हमें कोई ऐसी टर्म देखनी है जहां पर टर्म 4 को जब मैं टर्म 5 के साथ डिवाइड करूं तो मेरा आंसर जो है वो 2 आना चाहिए। मुझे पता है कि टर्म 4 जो है वो 18 है, मतलब 18 को जब मैं टर्म 5 के साथ डिवाइड करूंगी तो मेरा आंसर 2 आना चाहिए। 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, तो टर्म 5 जो है वो आ गई 9 और 9 जो है वो मेरा रिक्वायर्ड आंसर है। यही हो रहा था यहाँ पर 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, तो 2 आ गया। अब अगर यहाँ पर 18 की जगह x दे दिया जाए तो 36 जो है वो 2x के इक्वल हो गया और 2 1 जा 2, 2 18 जा, तो मुझे यहाँ पर ये x पता लग गया। ऐसे यहाँ पर भी मैंने टर्म 5 को x मान लिया, तो 18 इज इक्वल टू 2x, तो मेरा x क्या आ गया 9। That is the required answer. So here the correct answer will be 9. So इस तरीके से नंबर सीरीज में हम डिवाइड करके भी, यहाँ पर मेरा पैटर्न क्या हुआ डिवीजन के, हर टर्म को अगर हमने डिवाइड कर दिया उसकी फॉलोइंग टर्म के साथ तो एक पैटर्न डिराइव हो गया। यहाँ पर भी 2 रिजल्ट आया, इधर भी 2 रिजल्ट आया, इधर भी 2 रिजल्ट आया। तो आगे भी सीरीज को कंटिन्यू करने के लिए यहाँ पर डिवीजन का रिजल्ट 2 ही आना चाहिए और 18 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा 9, एंड दैट इज माय आंसर। सो नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी हमारी नंबर सीरीज के ऊपर ही है। कैसे पता लग रहा है? क्योंकि ये एक सीरीज है जो नंबर्स के ऊपर बेस्ड है और इस सीरीज का एक पर्टिकुलर पैटर्न है या कोई पर्टिकुलर रिलेशन है हर टर्म का दूसरे टर्म के साथ, जिसके थ्रू एक पैटर्न बन रहा है। और क्योंकि एक पैटर्न बन रहा है उस पैटर्न को हमने नाम दे दिया सीरीज का। Now here basically what we have to do is that we have to find out the logic out of which the next term is derived. ये लॉजिक अगर हम देखें तो 2187 से जब 729 इतना गैप आ रहा है, इतना गैप सिर्फ तभी आएगा when that is a case of division. अगर नंबर्स जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में डिक्रीज हो रहे हैं और उन डिक्रीजिंग नंबर्स का गैप बहुत ज्यादा है तो 2 ही कंक्लूजन आ सकते हैं कि या तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्यूब्स हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर में स्क्वायर्स हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर में वो क्या हो रहे हैं डिवाइड हो रहे हैं एक दूसरे के साथ। अब मैं अगर टर्म 1 देखूं तो टर्म 1 इज 2187 एंड टर्म 2 इज 729। अगर हम इन दोनों टर्म्स को एक दूसरे के साथ डिवाइड करेंगे सो 2187 अपॉन 729 इसका आंसर आएगा 3। डिवाइड करके देख लेना, आंसर आएगा 3। ऐसे ही इफ आई डिवाइड टर्म 2 विथ टर्म 3, 729 और 243 का डिवीजन कर दे
तब भी आंसर आएगा 3। ऐसे ही टर्म 3 को जब टर्म 4 के साथ डिवाइड किया तो 243 अपॉन 81, 1 3 3 and 8 3 it's 24, so 243, again the answer is 3. So now I'm getting the pattern of 3 when I'm dividing term 1 with term 2, which means that when the preceding term is divided by the following term, the result is 3. अब term 4 को जब मैं term 5 के साथ divide करूंगी तो भी the result should be 3, क्योंकि हर डिवीजन में रिजल्ट 3 का ही आ रहा है, ऐसे यहाँ पे भी रिजल्ट जो है वो 3 का ही होना चाहिए। अब टर्म 4 है क्या, 81। मुझे टर्म 4 तो पता है, लेकिन टर्म 5 को मैं x अगर अज्यूम कर लूं तो 81 अपॉन x जो है वो आएगा 3, और अगर मैं 81 को 3 के साथ डिवाइड करूंगी तो मेरा आंसर आएगा 27, और वो 27 है x की वैल्यू, और x हमने अज्यूम किया था टर्म 5 को, तो टर्म 5 जो है वो 27 है, इसलिए 27 जो है वो मेरा आंसर होएगा। आंसर कैसे डिराइव किया, जब एक टर्म को दूसरी टर्म के साथ डिवाइड किया तो यहाँ पर रिजल्ट 3 आया, इधर भी रिजल्ट 3 आया, इधर भी 3 आया, यहाँ पर भी 3 आना चाहिए, तो 81 और 3 को जब डिवाइड किया तो 27 जो है वो आंसर आ गया, एंड दैट इज आवर आंसर। सो in this video we have particularly focused on number series, और नंबर सीरीज जो है वो चल रही है किस पैटर्न पे, डिवीजन पैटर्न पे। उसके अकॉर्डिंग हमने 2 क्वेश्चंस जो है यहाँ पर अटेम्प्ट किए। In order to attempt more questions, I suggest you to register on our portal, that is www.abhyasonline.in। उस पोर्टल पे रजिस्टर करने के बाद आपके पास बहुत सारे प्रैक्टिस पेपर्स प्रेजेंट होंगे। उन प्रैक्टिस पेपर्स को अटेम्प्ट करो ताकि आप खुद को एनालाइज कर पाओ कि आपके वीक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स कौन कौन से हैं। अगर तो कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट है तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उन स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को इम्प्रोवाइज करें और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को भी वीक पॉइंट्स पे कन्वर्ट करें। सो फॉर दैट वी रिक्वायर लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस। My suggestion to you is to practice at least 50 to 60 questions every day in order to improve your reasoning skills, because reasoning skills is very important। हमारे decision making के लिए, हमारे logics को improve करने के लिए reasoning जो है वो बहुत ही important role play करती है। और अगर एग्जामिनेशन पॉइंट से देखा जाए तो जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ईजिली हमारे क्वेश्चंस जो है हम सॉल्व कर पाएंगे in short span of time, and that is what we need to focus the most while attempting our exams. So keep learning and keep practicing, and do register on our portal.